हेलो दोस्तों, नेक्स्ट वेव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लॉजिक से बना सकते थे। कम से कम 23 प्लस क्वेश्चन है जिसको हम लॉजिक से बना सकते थे। ये हमारी यूपीएससी लास्ट ईयर सीरीज है। ये हमारा पार्ट 2 है 2018 का। अगर आपने 2019 वाला नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं कि 2019 में कौन से क्वेश्चन हम लॉजिक से कर सकते थे, जिससे हमारी कट ऑफ जो कम रहती है 1-2 मार्क्स से, वो हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं 2018 का। ये पेपर सेट 2018 का बी है, पेपर 1। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला देख लेते हैं, स्कीम से रिलेटेड था। इसको कैसे हम बना सकते थे। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, मतलब स्किल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 1 क्या है, इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी यह किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, मतलब स्किल विकास योजना है। और यहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयमेंट का क्या काम, यहाँ पे तो स्किल मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए, उन्होंने लॉन्च की होगी। तो पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। जहाँ पे पहला ऑप्शन है वो हम काट देते हैं, ये गया। अब हमारे पास 2 और 3 ऑप्शन बच गया। 3 हमारा चेक करते हैं, 2 तो होगा ही होगा क्योंकि 2 दोनों में है। 3 को चेक करते हैं, इट एम टू अलाइन द, यानी वर्कफोर्स नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो 2 भी ठीक, 3 भी ठीक हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ हमारा, राइट, सी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉसिबल। इनमें से क्या पॉसिबल है कि जब हैवी सैंड माइनिंग होती है, जब रिवर बेड से, जब नदियों से ज़्यादा रेता निकाला जाता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। डिक्रीज हो जाती है सैलिनिटी इन रिवर में, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन बिल्कुल होगा, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर जो टेबल है वो नीचे चला जाएगा, उसमें से हम जब बालू रेत निकालेंगे तो लेवल है जो रिवर का माउथ का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और गहरा भी हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 तो होंगे ही हमारे। तो जहाँ पे 2-3 हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये बच गया ए। देखते हैं, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता, इससे इंक्रीज हो जाता है, तो पहला भी गलत, ये ऑप्शन भी गया, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे अगर थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर से है कि एग्रीकल्चर सॉइल से रिलेटेड में से कौन सा ठीक है। इन्होंने कहा कि हाई कंटेंट में अगर ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में तो ड्रास्टिकली रिड्यूस होते, ये टर्म याद रखना, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इससे रिड्यूस नहीं होता ज़्यादा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, पहला गलत, ये गलत, राइट आंसर सी। और हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन काटा और हमारा राइट आंसर आ गया। और ऑप्शन 2 पढ़ लेते हैं, सॉइल डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट कोई एनी रोल, यहाँ पे एनी का वर्ड है तो ये तो वैसे ही गलत हुआ। एनी रोल सॉइल 3 मेजर पार्ट में से होता है, तो काफ़ी सल्फर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे आयरलैंड के बारे में। देखिए, बैरन आइलैंड इंडिया की सिर्फ ओनली इकलौती एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। पहला तो ठीक है, जहाँ एक नहीं है वो काटा, ये गया। तो अब 2 तो होगा नहीं, तो 2 तो वैसे भी यहाँ पे नंबर है तो ये तो वैसे भी होना नहीं है। तो 3 देख लेते हैं, ये लास्ट टाइम बैरन आइलैंड में वोल्केनिक आया था 1991 में, ये गलत है। इसके बाद 1995 में भी आया,
2005 में भी और 2017 में आज, इसकी वजह से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने डिजाइन किया। तो ये भी गया, तो ओनली ऑप्शन 1 है, ऐसे इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है कि लीगल टेंडर मनी किसे कहते हैं। लीगल टेंडर मनी का मतलब है जब कोई किसी को अदा करता है, जैसे नोट पे लिखा होता है मैं धारक को इतने पैसे अदा करता हूँ, वो हमारी लीगल टेंडर मनी। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है द मनी विच इज टेंडर्ड टू इन कोर्ट, मतलब कोर्ट में जो फीस देने में काम आती है, सिर्फ वही लीगल टेंडर मनी। ये कहाँ का लॉजिक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनलॉजिकल ही है। अब दूसरा पढ़ते हैं, द मनी विच इज क्रेडिटर टू इज अंडर टू एस, ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि उसको क्लेम करता है, सेटलमेंट ऑफ इज क्लेम को। नेक्स्ट देखते हैं, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ, जो बैंक मनी है जो चेक में होगी, ड्राफ्ट में होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज में होगी, वही लीगल टेंडर मनी होगी। मतलब जो हमारे नोट है वो लीगल टेंडर मनी नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो गया। ये मेटेलिक मनी इज सर्कुलेशन इन कंट्री में, जो मेटेलिक मनी है जैसे कॉइन हो गए, ये हमारी लीगल मनी, ये भी कट गया। तो ऑप्शन 1 ही बचता है जो मैच करता है। अगर नहीं भी पता हो तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। अब देखते हैं अगला, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर कोई भी कम्युनिटी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री में पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका असर क्या होगा। मान लो कोई सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च किया जिसमें राशन फ्री में दिया जाता है, उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, वो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले तो यही समझते हैं कि ये क्या होता है। ये होता है, दूसरी भाषा में कहे तो इकोनॉमिक्स कॉस्ट होता है, यानी अल्टरनेट पैदा करना किसी चीज़ का, कि इसकी बजाय दूसरी चीज़ प्रेफरेंस करना, अल्टरनेट पैदा करना। तो जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जीरो कैसे हो सकती है, अगर कोई चीज़ फ्री में दी जा सकती है, देती है गवर्नमेंट द्वारा, उसका अल्टरनेट हो जाता है, मगर कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, ना ही उसको इग्नोर किया जा सकता। ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गई हैं पे। अब थर्ड देखते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, यानी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, जो टैक्स पेयर है उन पे, जो टैक्स पे करते हैं उन पे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक बैठता है। एक बार डी पढ़ लेते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फॉर कंज्यूमर, यानी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट से क्या लेना देना उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हुआ, तो सी हमारा राइट होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। अगला देखते हैं, एक हिस्ट्री से सवाल था ये कि इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी इकोनॉमिकली टर्म में देखा जाए ब्रिटिश रूल 19वीं सेंचुरी में, इनमें से क्या रिजल्ट था। सबसे पहला देखो, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अंग्रेज क्या चाहेंगे कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हो, वो तो कभी नहीं चाहेंगे, तो पहला तो लॉजिकली गलत हो गया। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्री, क्या अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया के जो फैक्ट्री है उनके मालिक खुद हो, मतलब उनकी खुद की फैक्ट्री हो, वो कभी नहीं चाहते थे, तो ये भी गलत होगा। चौथा पढ़ लेते हैं एक बार, रैपिड इंक्रीज इन नंबर पॉपुलेशन, क्या वो चाहते थे कि शहरों में लोग आके बस ये उनका अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो भी नहीं चाहते, तो एक ही ऑप्शन बचता है सी, एग्रीकल्चर में कम्युनलाइजेशन रिजल्ट हुआ ताकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो और ज़्यादा वो अपना पैसा कमा सके। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन लॉजिकली फिट बैठता, तो इसको ऐसे सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये टेक्नोलॉजी से था। टेक्नोलॉजी के मोस्टली ऑप्शन राइट होते हैं, तो एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया, जीपीएस सबको पता है, टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, जीपीएस कहाँ यूज होता है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में होता है, बिल्कुल होता है मोबाइल फ़ोन में, बैंकिंग ऑपरेशन में भी होता है, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड को भी ऑपरेशन होता है, तो तीनों में ऑप्शन होता है। तो सिंपल था, सी आंसर, डी आंसर इसका 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये आरबीआई का प्रश्न पूछा गया था कि आरबीआई जो है
वो मैनेज करती है सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी की, बट स्टेट गवर्नमेंट की मैनेज नहीं करती। ये क्या लॉजिक हुआ कि आरबीआई दोनों की मैनेज करती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो पहला ऑप्शन जहाँ है वो काट दो, पहला ऑप्शन जहाँ पहली स्टेटमेंट है ये गया, ये गया। अब हमारा 3 तो राइट हो गई है, एक बार 2 देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म मनी बॉन्ड होता है जो 91, 182, 364 डे के रूप में होता है, एक साल के अंतर्गत शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो 2 गलत हुआ, 2 ठीक हुआ, तो ये बी गया, तो आंसर सी हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपीएससी ने सेम 2019 में भी पूछा है, सेम प्रश्न 2018 से। तो अगर आपने ये प्रश्न देखना है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार वो वीडियो देख सकते हैं कि 2019 में सेम प्रश्न था, बस कुछ स्टेटमेंट बदल दी थी यूपीएससी ने। अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका राइट प्रश्न हो सकता था। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड, इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात हुई है, राइट टू लाइफ की। अब ये आर्टिकल अगर ध्यान है तो आर्टिकल 14 किसके बारे में है, बिफोर द लॉ, मतलब इनइक्वलिटी के बारे में। तो यहाँ पे तो राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 24 किसके बारे में होता है, आर्टिकल 24 होता है जो फैक्ट्री में बच्चे चाइल्ड लेबर काम ना करे उसके लिए, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बच गया सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी बैंकिंग सेक्टर से था कि विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कैपिटल इन्फ्लुएंशन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये टर्म आएगी, ये टर्म जहाँ भी आए देखते ही गलत कर दो उसको, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये गया, ये गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर टू मर्ज ऑफ एसोसिएट बैंक विद द प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अफेक्टेड। ये जो मर्ज का काम था उस वजह से आया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज है उससे स्टेट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं होगा, तो ये आंसर भी हमारा गलत हुआ, तो डी आंसर ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये टफ क्वेश्चन में होता है मगर इसको हम इजी कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन कौन सी थी, स्वतंत्रता पार्टी। ऑप्शन 2 देखते हैं, इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम 1969 में किया गया था। इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर इट लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट के बारे में पता है ना, तो ये आपका राइट होना था। 75 मतलब कोई भी पार्टी बनने के लिए 1/10 चाहिए, तो लोकसभा में 550 होती है, तो 1/10 55 होता है, ना कि 75। तो ये ऑप्शन हमारा गलत, जहाँ पे 3 है वो ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा आंसर अपने आप ही आ गया 2। हमें इनके बारे में अगर पता भी नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में कि फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी या लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कब रिकॉग्नाइज हुआ। अगर हम इसको डिटेल में पढ़े तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, कांग्रेस ने उस टाइम पे वोन की थी सीट 384 489 में से। और ये बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट टाइम 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग पेपर में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी टफ में था मगर इसको कैसे इजी कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट एलिमिनेशन से। एज पर द NSSO
17 राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग इन रूरल एरिया। हमें नहीं पता कि राजस्थान सबसे ज़्यादा शेयर करता है, नहीं पता इसके बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री ए लिटिल और 60% बिलोंग टू ओबीसी। ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना था कि 60% ओबीसी बिलोंग करते हैं, मगर 60% तो पॉपुलेशन है ही नहीं, 45% है। तो ये हमारा दो ऑप्शन गलत होगा। दो ऑप्शन जहाँ पे है उसको एलिमिनेट कर दो। इसमें है, इसमें है, इसमें। राइट आंसर सी। कितनी इजी तरह से इसका आंसर आ गया। अब बात करें राजस्थान हाईएस्ट परसेंटेज में है शेयर में 78.4 में, उसके बाद यूपी है, फिर मध्य प्रदेश है और सबसे कम है केरला। अब थर्ड की बात करें तो केरला में 60% जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से आती है। तो ये ऑप्शन ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये यूपीएससी ने 2019 में दोबारा फिर पूछा सेम क्वेश्चन। आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उस वहाँ जाके इसको देख सकते हैं कि यूपीएससी कैसे रिपीट करती है, वो समझे। ऑप्शन से यूपीएससी ने पर्सन को डिजाइन किया। द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड ईटेबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ईटेबल ऑयल लास्ट। यानी जो क्वांटिटी है इम्पोर्ट ईटेबल ऑयल की वो ज़्यादा है जितना डोमेस्टिक प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे भारत 10% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है, मगर जो उसकी डोमेस्टिक डिमांड है वो ज़्यादा है, इसलिए वो इंपोर्ट करता है। अब गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी। ये लॉजिकली नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगाए इंपोर्ट पे। तो ये तो दो गलत, ये भी गलत, और नाइदर टू तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ऐसे हमारा आ सकता था। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाती ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको नुकसान ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक आर द एटीएम इन इंडिया। भारत में एटीएम को कौन लिंक करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का या कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका भी कोई रोल नहीं होता। डी देखते हैं। आरबीआई मनी सर्कुलेशन और कंट्रोल का काम करती है, ना कि एटीएम का काम करती है। इसका राइट आंसर सी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सभी पेमेंट गेटवे का मेन लिंक है। तो इस पे भी यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन डिजाइन किया है। आगे बात करते हैं आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड कैन बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल। आधार कार्ड का यूज सिटीजनशिप या डोमिसाइल के यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। ये सिर्फ हमारे आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। तो पहला तो गलत हुआ, ये गलत, ये गलत। एक बार आधार कार्ड इशू किया तो उसको डीएक्टिवेट या दोबारा इशू नहीं कर सकते। लोग फेक आधार कार्ड बनवा लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुई, तो ये भी गलत। तो नाइदर वन नाइदर टू, ऐसे इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट। इनमें से कौन सा बेस्ट रिलेशनशिप है लॉ और लिबर्टी के बारे में, यानी समतंत्रता और लॉ के बारे में कौन सा। अगर लॉ ज़्यादा होगा तो समतंत्रता कम होगी, स्वाधीनता कम होगी। अगर लॉ ज़्यादा होंगे तो स्वाधीनता लेस होगी। ये कहाँ का लॉजिक है। लॉ बनाए जाते हैं ताकि सेफ्टी रहे, लोगों को स्वाधीनता उनकी ज़्यादा हो, उनको डेवलप करने की खुद को ज़्यादा। यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन 2019 में दोबारा फिर डिजाइन किया। आई बटन में इसका लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्वाधीनता का मतलब है एब्सेंस, किसी भी रुकावट के बिना अपने आप को डेवलप करना। यूपीएससी ने सेम बनाया है 2019 में क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
अगर कोई लॉ नहीं होगा तो कोई स्वाधीनता नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर स्वाधीनता है तो लॉ हैव टू मेड, क्या लॉ पीपल के लिए बना, लोगों के लिए बनाया जाता है, ये भी गलत है। अगर लॉ चेंज होता है तो स्वाधीनता डेंजर कैसे हो सकती है? लॉ चेंज तभी होता है जब उसमें कुछ कमियां होती है ताकि लोगों के लिए बेहतर बनाया जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो एक ही ऑप्शन राइट है, बी। तो ऐसे इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ लॉ से, ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन डिजाइन किया पार्ट 3 से, रूल ऑफ लॉ से। लिमिटेशन ऑफ पावर बिल्कुल ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 बिल्कुल ठीक है। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, फंडामेंटल राइट के अनुसार पार्ट 3 रूल ऑफ लॉ के अनुसार। ये नहीं होगा तो 3 जहाँ पे उसको काटो, ये गया ये गया, पहला राइट आंसर है तो ये भी गया, तो ये एक ऑप्शन बचता है जिसमें एक है, तो सी हमारा राइट हुआ। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा कीवर्ड पे ध्यान दिया जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था, उस टाइम पे काफ़ी करंट में रहा, इसलिए यूपीएससी ने इसको डिजाइन किया। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम पे बेस्ड है। यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ना था आपको, ये नंबर 55 स्क्वायर किलोमीटर, ये ज़्यादा है, एक्चुअल में ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये अगर 2 आप काट देते हैं, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, तो एक ही ऑप्शन बचता था, एक। और 2019 तक इंडिया का कोई भी सैटेलाइट नहीं है जो पूरे ग्लोबल को कवर करे, तो ऐसे इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर पावर प्रोडक्शन में इंडिया की इनमें से क्या राइट है? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है, ये नंबर आ गया थर्ड लार्जेस्ट, जहाँ पे ये आ जाए आप सीधा उसको स्टेटमेंट को रॉन्ग करो, पहला गलत, सी गलत। आगे, द सोलर पावर ट्रैफिक आर डिटरमाइन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के पास क्या यही काम है कि सोलर पावर ट्रैफिक को डिटरमाइन करें, तो ये भी गलत। तो नाइदर 1 नाइदर 2, या तो इसको सेंटर कोई कमीशन बनाएगा या स्टेट गवर्नमेंट कोई कमीशन या रेगुलेशन कमीशन बनाएगा जो इसको डिटरमाइन करे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर आप थोड़ा सा समझ पाते हैं तो क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीआई के ऊपर, राइट टू एजुकेशन के ऊपर इन्होंने पूछा गया है कि जो आरटीआई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट, ए पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोज द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय कंसर्न स्टेट काउंसिलिंग ऑफ टीचर। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन मिनिमम क्लास 1 से लेके 8वीं क्लास तक है, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर के लिए नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट, पहला गलत, ये गलत। अब ऑप्शन 2 और 3 बच गए। अब यहाँ पे नंबर वाला पकड़े, सबसे पहले तो नंबर 90% दिया हुआ है, तो नंबर देखते ही आप इसको काटो तो ऑप्शन 2 ही बचता। 1993 तक 90 ज़्यादा थे, उसके बाद NCT आई तो उसके बाद ये कम हो गए, तो तीसरा भी गलत, तो ओनली 2 ऑप्शन। अगले ही बात करते हैं 97 में, ये 2019 में दोबारा फिर यूपीएससी ने सेम पर्सन इसको डिजाइन किया, आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोयल माइनिंग, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती, ये गलत है। स्टेट गवर्नमेंट के ही पास पावर होती है, जो कोयल माइनिंग होती है उनको ऑक्शन करें। आंध्र प्रदेश और झारखंड में डू नॉट गोल्ड माइन नहीं है, तो ये करंट में काफ़ी था कि आंध्र प्रदेश और झारखंड ने ऑक्शन किया था गोल्ड माइनिंग का, वहाँ की सरकार ने, तो इस पे बेस पे क्वेश्चन डिज़ाइन किया, तो ये भी गलत हो गया, एक गलत 2 गलत, ये काटा ये काटा ये काटा, एक ऑप्शन सी। राजस्थान हैज आयरन और माइनिंग, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन कर सकते थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट थी, क्या इनमें से वो ठीक है?
देखो इसमें से सबसे पहले जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो क्या काम करती है, चाइल्ड लेबर और जो लेबर कमेटी है उसके लिए काम करती हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई रोल नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। फूड और प्राइस का भी कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, 3 भी ऑप्शन गलत हो। अब ऑप्शन 2 ही बचते हैं, चाइल्ड लेबर और ये जेंडर पार्शलिटी एट वर्क प्लेस पे। तो जेंडर पार्शलिटी हो सकता है, मगर सबसे सॉलिड बैठता है जो वो चाइल्ड लेबर है। तो ऐसे 50-50 चांस था इसमें, तो रिस्क ले सकते थे, मगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगे उसी पे हम जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, यह लास्ट क्वेश्चन है डिजिटल पेमेंट के ऊपर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली बात करें तो भीम जो ऐप यूज करते हैं आजकल यूपीआई मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो यूजर टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन, क्या वह हम किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके द्वारा यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट में? बिल्कुल कर सकते। कोई भी यूपीआई अगर कोई दूसरा देता है तो हम यूपीआई से उसके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। तो पहला ठीक हुआ, तो ये नाइदर वन वाला तो नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे एक बात ये देखने लायक थी, ओनली 2 फैक्टर ऑफ ओनली यूज हो गए यहाँ पे वर्ड्स, बस ओनली आपने देखा वहीं पे आप इसको कैंसिल कर दें, तो 2 गलत, ये भी गलत, ये गलत, ये आंसर ठीक। ये 3 फैक्टर होता है। सबसे पहले आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, मोबाइल डिवाइस, फिर आप उसमें क्या करेंगे, आईडी बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, फिर यूपीआई आएगा। तो ये 3 प्रोसेस में होता है। तो ये थे 2018 के कुछ क्वेश्चन जिससे को हम लॉजिक से कर सकते थे या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2017 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।